हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हितेश सर। एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 30+ एमसीक्यूज ऑफ एलर्जी चैप्टर। ओके, कौन सी क्लास है? क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड। सो एलर्जी चैप्टर जो है क्या है, टारगेट हमारा क्या होगा? 100% स्कोर करें। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज ही करेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे कि क्वेश्चन के आंसर भी हम दे पाएँ। क्लियर? तो अच्छे वे में पढ़ते हैं। सो फुल चैप्टर इसमें कवर होगा एंड एलर्जी। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। आई एम हितेश कुमार, एज यू नो माई नेम, एंड लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ क्लास 7th आईसीएसई जो एमसीक्यूज के बेस पे थी। इसके बाद एमसीक्यू पे ऊपर कोई भी वीडियो नहीं आएगी, लेकिन मैं भी डिटेल्ड वीडियो में कोई लेके आऊँ जिस पे आपको कन्फ्यूजन हो रही है, जैसे कि नर्वस सिस्टम पे। ओके, नर्वस सिस्टम टफ लगता है कि ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या हैं, कैसे कैसे वर्किंग करती है, या साउंड के ऊपर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। ओके, तो वैसी वीडियोस मैं भी बनाऊँ, लेकिन एमसीक्यू वाली ये लास्ट है। तो पहले 23 वीडियोस आ चुकी हैं, वो सारी की सारी चैनल पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में होगी लिंक उसका, वहाँ से देख लेना। सभी वीडियोस के लिंक हो गए, प्लेलिस्ट भी होगी। कौन सी वीडियो सबसे जो हिट चल रही है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बेस्ट वीडियो चल रही है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मोर देन 200 कमेंट हो चुके हैं वहाँ पे, 150+ कमेंट्स, 200 कमेंट्स, लाइक्स भी काफ़ी ज़्यादा। तो ये वाली दो काफ़ी ज़्यादा ये देख लो। बाकी लाइट एनर्जी, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, टिश्यू, ये काफ़ी सुपर हिट चल रही हैं। देन हीट, किंगडम क्लासिफिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी वाली अभी वीडियो मैंने लास्ट अपलोड की थी, वो भी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड साउंड तो बिल्कुल अभी तक कोई डिसलाइक नहीं है साउंड पे। सो बड़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, ज़रूर जाके देखना। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले क्वेश्चंस कुछ पूछता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि हमने पढ़ना क्या है। अगर तो क्वेश्चन के आंसर आपको इजीली आ रहे हैं, इट मीन्स आपको चैप्टर आता है। ओके, यू आर मास्टर। चाहे वीडियो देखो ना देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आता, देन वीडियो फुल देखो। ओके, क्योंकि हमें मार्क्स कितने चाहिए? फुल। तो फुल मार्क्स के लिए वीडियो भी देखनी पड़ेगी फुल। सो कौन से क्वेश्चन है? पहले फर्स्ट क्वेश्चन, द क्लास ऑफ ड्रग्स यूज टू ट्रीट एलर्जिक रिएक्शंस, उनको क्या बोलते हैं? ब्लैंक्स। ये आपको आंसर ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 करके आंसर दे देना है, और जितने भी क्वेश्चन होंगे। देन द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी आर, एलर्जी के सिम्टम्स क्या होते हैं? ये सब्सटेंस दैट कॉजेज एलर्जिक रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं? एंड एंटीबॉडी इज ए डैश मेड बाय ए इम्यूनी सिस्टम, तो एंटीबॉडी क्या है? एंड ये लास्ट वाला फिफ्थ है ना, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल के चैप्टर का आ गया है, तो इसको भूल जाओ, इसका मत आंसर देना। ठीक है, सो फर्स्ट 4 का दे दो, काफ़ी है वही। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, अब आएगा मजा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्लास ऑफ ड्रग्स यूज टू ट्रीट एलर्जिक रिएक्शन इज कॉल्ड। ओके, ड्रग्स मीन्स क्या? मेडिसिन्स। ओके, वो वाली मेडिसिन्स जिससे क्या करते हैं हम? एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जैसे कि स्नीजिंग, कॉफिंग, हमारी बॉडी पे काफ़ी सारे रेडनेस, ठीक है, इचिंग, वो सारी क्या है? सिम्टम्स है उसकी एलर्जिक रिएक्शन से। अब उसको ठीक करना है, ठीक करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? देखो, ए ऑप्शन हिस्टामाइंस या हिस्टामाइंस, सेकंड हिस्टामाइन इनहिबिटर्स, सी एंटी एंटीहिस्टामाइंस, या सी एंटीबायोटिक्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बता दूं एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स कब लेते हैं हम? जब बैक्टीरिया को किल करना हो। ओके, बैक्टीरिया को मारना हो तो एंटीबायोटिक लेंगे। जब भी हमें पता है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें कितनी गोली देता है? 1 2 3 4, वो कुछ मुझे तो 5 तक दे देते हैं। वो सभी बोलते हैं सभी खा लो। लेकिन अगर घर पे हमें फीवर हुआ है तो हमें जो मदर है हमारी या कोई घर वाले हैं, वो क्या सिर्फ एक मेडिसिन देते हैं, एक गोली पैरासीटामोल की ले लो। ओके, वो बोलते हैं पैरासीटामोल खा लो ठीक हो जाओगे। लेकिन डॉक्टर क्यों इतनी सारी दे देता है? 5 5 खाई भी नहीं जाती। तो उसका रीज़न है कि वो सारी देता है। एंटीबायोटिक दे देता है उसमें, आपको फीवर के लिए दे देता है, अगर एलर्जी है तो एलर्जी के लिए दे देता है, क्योंकि वो चाहता है कि आपको दोबारा ना हो। दोबारा जाना तो पड़ता है, लेकिन वो नहीं चाहते कि आप एक, जैसे आपको 30 रुपीज़ की मेडिसिन दे रहे हैं या 50 की दे रहे हैं, वो चाहते हैं एक बार में आप ठीक हो जाओ। ओके, सो वो एंटीबायोटिक होती है। और जो एलर्जी को रोकती हैं उनको बोलते हैं एंटी हिस्टामीन्स। ओके, एंटी हिस्टामीन्स, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट्स आपको पता होगा क्वेश्चन का तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, आप कमेंट कर सकते हो। मैं बताऊंगा कि कितनी, मैं जल्दी वैसे रिप्लाई कर देता हूँ, कमेंट करते ही उसी टाइम मेरा रिप्लाई जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऑनलाइन ही होता हूँ, बिकॉज वीडियोज़ बनानी होती हैं।
ओके, तो इसका राइट आंसर था एंटी हिस्टामिन्स। क्लियर। सो एंटी हिस्टामिन्स आर ड्रग्स विच ट्रीट एलर्जिक रिएक्शंस एंड अदर एलर्जिक। सो राइनिटिस क्या है? राइनिटिस मीन्स एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन, मीन्स कुछ एलर्जी होगी, जल्दी इन्फ्लामेशन होगी, स्वेलिंग होगी, वो सारा कुछ। ओके। द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी आर, एलर्जी के अब सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स मीन्स कि कैसे पता चलेगा हमें एलर्जी हुई है। ए मलेरिया हो जाएगा, बी अस्थमा, सी इची आइज एंड स्नीजिंग, या डी हे फीवर। ओके, तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या है वो कमेंट करके बता दो, फिर मैं अभी बताता हूँ, आप बता दो कमेंट करके अगर पता है तो। तो इसका राइट आंसर है इची आइज एंड स्नीजिंग। तो ये क्या है, इसके सिम्टम्स है। ओके, और क्या क्या सिम्टम्स है? रैशेज़, ये वाले रैशेज़ बन जाना। देन लैक्रीमेशन मीन्स आँख से पानी आना बाहर। फिर रनी नोज़, स्नीजिंग, स्नीजिंग होता है शीक मारना। ओके, रनी नोज मीन्स पानी बाहर आना नाक से। रेड आइज़, ये भी फ्लू हो जाता है ना। एंड इचिंग, ये सारा कुछ खुजली वगैरह, सारे इसके सिम्टम्स हैं। एलर्जीज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ओके, एलर्जी को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? ए स्नीजिंग, इचिंग, वाटरी आइज, स्क्रैची थ्रोट। तो ये सारे तो हो गए इसके सिम्टम्स, बट ये सिम्टम्स थोड़ी पूछे हैं, ये तो पूछा है इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। बी एन ओवर रिएक्शन फ्रॉम इम्यूनी सिस्टम टू फॉरेन सब्सटेंस, तो ये है। ओके, जो ओवर रिएक्शन मीन्स इम्यूनी सिस्टम क्या करता है? ओवर रिएक्ट करता है, और उससे क्या होती है, हमारी रिएक्शंस हो जाती हैं और सिम्टम्स दिखते हैं फिर काफ़ी सारे। ओके, बी इज़ द राइट आंसर। द पेट डेंडर इज, ओके, पेट, पेट बोलते हैं ना, आपके पास कोई पेट है? पेट मीन्स घर में रखने वाला कोई जानवर, एनिमल, हाउस एनिमल, जैसे कि डॉगी, कैटी, वो सारे। तो पेट डेंडर, सो पेट डेंडर क्या है? डेंडर आ गया, कोई खतरनाक चीज़ ही होगी। सो पेट डेंडर क्या है वो देखते हैं। ए एनिमल हेयर दैट हैज़ बीन शेड, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ एनिमल स्किन, या इनविजिबल माइट्स दैट लिव ऑन एनिमल, डस्ट दैट हैज सेटल्ड ऑन एनिमल स्किन। तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट कर दो, नहीं पता तो बताता हूँ अभी मैं। ओके, सो पेट डेंटर पता क्या होता है? पेट डेंटर इज ए कंपोज्ड ऑफ टाइनी, टाइनी मीन्स छोटे छोटे, इवन माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक कौन से? जिसको हम अपनी आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। फ्लीक्स ऑफ स्किन शेड बाय कैट्स, डॉग्स, रोडेंट्स, बर्ड्स, मीन्स एनिमल्स, उनकी फर फैदर सारी कुछ निकल के आती हैं, उनको ही बोलते हैं। ठीक है, होते कि कितनी है, ठीक है, उनकी स्किन की है। सो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ एनिमल स्किन, पी इज द राइट आंसर। ओके, सो इसमें क्या होते हैं, काफ़ी सारे कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एलर्जी होती है जिससे हमें एलर्जी हो जाती है। इसलिए बोलते हैं डॉगी को ज़्यादा ज़्यादा किस ना करो, लेकिन फिर भी करते हैं जिनके घर डॉगी है। जिनके घर डॉग्स हैं या कैट है, पेट रखे हुए हैं, वो कमेंट करना मुझे, ठीक है, बताना किस किस के घर कौन सा पेट है, और उसका नाम भी बताना क्या है, जैकी, शहरी, टफ़ी, जो भी रखा है। ओके, सो इसका राइट आंसर बी। देन एन एलर्जिक रिएक्शन कैन प्रोड्यूस यूट्रिकुलेरिया, कॉमन टर्म फॉर यूट्रिकुलेरिया इज, ओके। सो एलर्जिक रिएक्शन से क्या होता है? यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया क्या है अभी बताते हैं हमें। सो यूट्रिकुलेरिया से होता है ऐसे वाला, तो इसको और क्या बोलते हैं? ए एट्रोपिक डर्माइटिस, सी एक्जिमा, सॉरी बी एक्जिमा, सी फोलिक्यूलिटिस, या डी हाइव्स। तो यो अभी जो इसकी हम बात करेंगे ना, यूट्रिकुलेरिया की, इज ऑल्सो नोन एज हाइव्स, मीन्स डी इज द राइट आंसर, हाइव्स। तो हाइव्स इसको बोलते हैं, इससे होता क्या है? आउटब्रेक ऑफ स्वोलन पोल एंड बम्प्स। सो ऐसा कुछ हो जाता है, देखो हैंड पे कैसे हो गया है। ओके, सो एलर्जी बड़ी गंदी होती है। सो पिक्चर्स फिर भी मैंने ऐड की है, मे बी आपको कुछ अच्छी ना लगे, लेकिन मैंने ज़्यादा भी कोई खतरनाक नहीं ऐड की ताकि आपको ना हो, लेकिन इससे आपको पता चले कि ये हाइव्स बोलते हैं इसको, ठीक है, यूट्रिकुलेरिया। एन एलर्जिक रिएक्शन टू पोलन फ्रॉम रैगवीड, ग्रासेस, अदर प्लांट्स। ओके, एलर्जिक रिएक्शन हुई किससे? रैगवीड से, ग्रासेस या अदर प्लांट से। तो उसको क्या बोलेंगे? ए सीजनल एलर्जी। अगर स्टूडेंट्स किसी को पता है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट कर दो पहले ही, ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो सके कि यस मेरा आंसर सही था या रॉन्ग था, या
नहीं था। ओके ओके। सो सीजनल एलर्जी, बी पेरिनियल एलर्जी, सी डस्ट माइट एलर्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जो ऐसी होती है ना, रागवीड हो गया, जहाँ ग्रासेस हो गए, जहाँ प्लांट्स हो गया, जैसे मोल्ड, वीड पोलन, ग्रास पोलन, ट्री पोलन, तो इसको बोलते हैं सीजनल एलर्जी। ओके, क्या बोलते हैं? सीजनल एलर्जी। सीजनल एलर्जी रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपोजर टू एयरबोर्न सब्सटेंसेस। एयरबोर्न सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जो हमारे एयर से हमारी बॉडी में आते हैं, मीन्स हमारे माउथ से या नोज से, तो अंदर आके फिर हमें क्या कहते हैं? एलर्जी करते हैं। मोस्टली नोज से हैं क्योंकि हम इनहेल करते हैं एयर। ओके, द नेक्स्ट द सब्सटेंस दैट कॉजेज एलर्जिक रिएक्शंस। वो वाला सब्सटेंस जो एलर्जिक रिएक्शन कॉज करेगा, मीन्स जिससे एलर्जिक रिएक्शन होगी, उसको क्या बोलेंगे? वेरी इजी, कमेंट कर दो इसका आंसर। मैं अभी बताता हूँ क्या है। ए एलर्जन, बी एंटीजन, सी एंटीबायोटिक, या डी हिस्टामिन। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है एलर्जन। ओके, एलर्जन क्या होते हैं? यही हमारी बॉडी में रिएक्शंस करते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस करते हैं, इससे हमें एलर्जी होती है। एलर्जन कैसे कैसे हो सकते हैं? एलर्जन में भी फिश, फूड, मिल्क, किसी से भी हो सकता है, एनिमल से, किसी से भी। को काफ़ी टाइप के होते हैं, सभी के अलग अलग हैं। ओके, बाकी क्या है? एलर्जन तो हो गया, ठीक है, इसका राइट आंसर। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन होते हैं हमारी बॉडी को जो हार्म पहुँचाते हैं, ठीक है, नुकसान, कोई बाहर वाला मटेरियल। तो इसके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है, हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ। ओके, अगेंस्ट। देन एंटीबायोटिक बता ही दिया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। देन हिस्टामिन, जिससे एलर्जी होगी। ओके, देन नेक्स्ट, एन इंक्रीज सेंसिटिविटी टू एलर्जन कॉजिंग डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, सो अब क्या होगा? हमारे ब्लड वेसल्स वो रैशेस प्रोड्यूस करेंगे, काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम आएगी। तो इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ एलर्जन कॉजिंग डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? ओके, तो क्या क्या होगा? देखो, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर लो में होगा, ट्रिगर्स करेंगे, ट्रिगर्स होते हैं कोई भी एनिमल्स, कोई भी फूड। देन सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, abdominal पेन मीन्स स्टमक पेन होगा, इचिंग और स्वेलिंग होगी हैंड्स पे, हेडेक और एंग्जाइटी, सो सर दर्द होगा। सो ऐसा सारा कुछ होगा। किससे होगा? उसको क्या बोलेंगे? एनाफिलैक्सिस, एनाफिलैक्सिस। ओके, एनाफिलैक्सिस। सो कॉन्टैक्ट, इसका राइट आंसर तो है एनाफिलैक्सिस। बट बाकी का भी बता दूँ, कॉन्टैक्ट डर्माइटिस क्या होता है? स्किन की प्रॉब्लम होती है। ओके, स्किन की प्रॉब्लम। एक्जिमा भी स्किन की प्रॉब्लम। हाइव्स बता दिया मैंने क्या होता है, इसमें फीवर होता है। ओके, सन एलर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। सन एलर्जी, देखो स्किन रेड होगी पूरी। ओके, ये ब्लश नहीं कर रहा है, इसकी स्किन रेड होगी, स्किन रेड होगी है। सन एलर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड डैश व्हेन बॉडीज इम्यून सिस्टम ओवर एक्ट टू सनलाइट। ओके, सनलाइट से क्या किया? ओवर एक्ट कर दिया, ऐसे ही पूरा फेस हो गया, जब बॉडी का ओवर पार्ट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको सन एलर्जी बोलते हैं। तो ए ऑप्शन फोटो सेंसिटिविटी, बी सनबर्न, सी एक्जिमा, या इनमें से कुछ नहीं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या लगेगा? यहाँ भी सन आ रहा है, यहाँ भी सन आ रहा है, तो इसका आंसर ये होगा। बट इसका आंसर ये तो नहीं है, इसको बोलेंगे ए फोटो सेंसिटिविटी। अब फोटो सेंसिटिविटी इसको कैसे ईजिली याद करना है बता देता हूँ स्टूडेंट्स। जो फोटो का मीनिंग होता है ना, फोटो का मीनिंग होता है लाइट। ओके, लाइट। जैसे आप कहते हैं मेरी फ़ोटो ले लो, फोटो मीन्स फोटो किससे लेगी? लाइट से। अगर लाइट नहीं है तो फोटो नहीं दिखेगी। ऐसे ही एक और वर्ड, फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस मीन्स जो अपना प्लांट्स खाना बनाते हैं, इसके चैप्टर भी मैंने बनाया है, वीडियो देख लेना। तो फोटो का मीनिंग क्या है? फिर लाइट। तो लाइट के बिना क्या फोटोसिंथेसिस हो सकता है? खाना बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सनलाइट तो चाहिए चाहिए। ओके, फिर और भी फोटो से काफ़ी सारे किसी दिन वर्ड रूट्स से आपको मैं करा दूंगा। ओके, वर्ड रूट्स सब कुछ बता दूंगा क्या है, लेकिन मेरी वीडियोस देखते रहो, उसमें सारा कुछ आएगा। तो इसका आंसर है फोटो सेंसिटिविटी। सन बर्न अलग होता है। सन बर्न क्या होगा? अगर यूवी रेज हैं, सन से क्या आती है? यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो क्या करती हैं? हमारी स्किन कैंसर कर देती हैं। स्किन कैंसर जहाँ बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करती है, स्किन कैंसर, कैंसर तक हो जाता है स्किन कैंसर, उसको सनबर्न बोलते हैं। जब यूवी रे से प्रोटेक्ट नहीं हमारी बॉडी हमें कर पाती। मेलानिन, मेलानिन नाम का एक सब्सटेंस होता है,
जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। जो जिनका डार्क कलर है, सांवला कलर है, ओके, गोरे, तो उनको उनके अंदर मेलानिन ज़्यादा होता है, मेलानिन। और जिनका फेयर कलर है उनके अंदर मेलानिन कम होता है, और जो जिनका डार्क कलर है उनके अंदर मेलानिन ज़्यादा होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर फोटो सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटीबॉडी इज ए डैश, सॉरी, एंटीबॉडी इज ए डैश मेड बाय बॉडी इम्यूनी सिस्टम। सो एंटीबॉडी क्या है? देखो स्टूडेंट्स, पता क्या होता है, हमारी बॉडी है ना, मान लो ये हमारी बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर है, ओके। अब हमारी बॉडी में क्या है, बाहर से अगर कुछ आया, बाहर से क्या आएगा, एंटीजन, एंटीजन, एंटीजन बाहर से आएगा हमारी बॉडी के अंदर, और एंटीजन होता है हार्मफुल, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। हमारी बॉडी क्या करेगी, उसका लड़ाई करने के लिए एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है, एंटीबॉडी ये वाला बनाएगी, तो इसको एंटीजन को मारेगी। सो एंटीजन इज़ बैड, एंटीजन जिसके अंदर जन लगा है वो बैड है, और एंटीबॉडी, बॉडी, ठीक है, बॉडी गुड है हमारे लिए। ओके, सो ये क्या है, एक प्रोटीन है ए। ओके, सो एंटीबॉडी इज़ ए प्रोटीन मेड बाय बॉडी इम्यूनी सिस्टम। अब कोरोना वायरस आया था, कोरोना वायरस, ठीक है, वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया, वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया, और हमारी बॉडी ने क्या बनाया इसके खिलाफ, एंटीबॉडीज़, ओके, एंटीबॉडीज़ बनाए ताकि कोरोना वायरस को मार सकें। क्लियर? तो वायरस क्या था, जो कोरोना वायरस कोविड-19 जिसको बोला गया, सो कोविड-19 ये क्या था, एंटीजन, कोविड-19 एंटीजन था जो हार्मफुल था, और इसको मारने के लिए क्या हमारी बॉडी ने बनाया, एंटीबॉडी। क्लियर? अगर फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना, मैं फिर किसी और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन समझना जरूरी है। ओके, सो प्रोटीन इसका राइट आंसर था। इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू एन एलर्जन। ओके, स्किन पे क्या हुआ, ऐसे देखो निशान आगे, इन्फ्लेमेशन मीन्स स्वेलिंग टाइप हो गया, तो एलर्जन से जब कॉन्टैक्ट में आया है तो ऐसा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, ओके। तो स्किन की प्रॉब्लम, कॉन्टैक्ट डर्माइटिस, डर्माटाइटिस। अब इसको कैसे याद करना है, ओके, पहले मैं बाकी बता देता हूँ। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा होता है जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथलेसनेस, ओके, ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में प्रॉब्लम, ओके। और एनाफ्लेक्सिस क्या होता है, एनाफ्लेक्सिस होता है एक्यूट एलर्जी, एक्यूट मीन्स बहुत तेज़ी से एलर्जी हो रही है हमारी बॉडी में, एलर्जी हो रही है, उसको बोलते हैं। एंड कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ये क्या है, स्किन प्रॉब्लम, स्किन की जब प्रॉब्लम होएगी। कॉन्टैक्ट से आप याद कर लो, जहाँ मैं बता देता हूँ, जो डर्मा है मीनिंग, डर्माटाइटिस है ना, डर्मा, जहाँ पे वर्ड डर्मा आया, DRMA, डर्मा, डर्मा मीन्स स्किन, ओके। बायोलॉजी में काफ़ी बार डर्मा वर्ड यूज़ होगा, तो उसका मीनिंग है स्किन, यहाँ पे डर्मा आ गया, डर्माटाइटिस मीन्स स्किन की बात हो रही है। क्लियर? ये ग्रीक वर्ड्स एंड लैटिन वर्ड्स होते हैं, तो इसको याद कर लोगे तो आपकी लाइफ इजी रहेगी स्टडी वाली। ओके, जैसे कि होता है ना, जो वो सिरिंज लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन, ओके, उसको बोलते हैं हाइपर डर्माटिस नीडल, ओके। मीन्स हाइपर मीन्स ऊपर, जो स्किन के ऊपर ही रहेगी, और डर्मा मीन्स स्किन, और जो नीडल है मीन्स सिरिंज, जहाँ जो भी लगा लो इंजेक्शन, ओके। इसका राइट आंसर पता लग गया, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। पोलन इज ए पाउडर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टन प्लांट्स दैट कैन कॉज डैश एलर्जीज। ओके, पोलन क्या होता है, पोलन ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं जो एयर में उड़ रहे हैं, ओके, इसको बोलते हैं पोलन, या पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स, छोटे छोटे दाने डस्ट पार्टिकल की तरह लगते हैं, लेकिन एलर्जी कॉज करते हैं, एलर्जी होती है, इसने मास्क पहना है, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, मीन्स कौन सी एलर्जी करते हैं ये, सीजनल एलर्जी, पेरिनियल एलर्जी, सनलाइट एलर्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो इनसे होती है, जिसको पता है वो कमेंट कर दो, नहीं पता तो देख लो वीडियो। ओके, तो ये क्या करते हैं,
सीजनल एलर्जी। ओके, पहले भी किया था ना क्वेश्चन जिसमें आया था कि विंटर में कौन सा होता है, समर में कौन सा होता है, ऑटम में कौन सा होता है। तो इसके ऊपर में ये भी आगे वाला एमसीक्यू आएगा कि मई में कौन सा होगा, जुलाई में कौन सा, अगस्त में कौन सा, दिसंबर में कौन सा, वो भी। ओके, अभी इतना समझ लो कि जो पोलन है, पोलन ग्रेन, उससे क्या होता है, सीजनल एलर्जी होती है। मीन्स फुल ईयर नहीं रहेगी, ये सीजन वाइज होगी। समर में अलग होगी, विंटर में अलग होगी, रेनी सीजन में अलग। वैसे रेनी में बहुत कम होती है बिकॉज बारिश होती है ना, तो बारिश से उड़ नहीं पाता है, हवा से पहुंच नहीं पाता हमारे तक। इसके ऊपर प्रोटेक्ट कैसे करना है, मास्क पहन लो, होगा ही नहीं। अगर किसी को एलर्जी है, अगर नहीं है तो देर इज़ नो नीड टू फिर मास्क। ओके, एनाफ्लैक्सिस। एनाफिलैक्सिस इज बेसिक रिएक्शन टू डैश एलर्जन। ओके, एनाफ्लैक्सिस क्या है, एलर्जी होती है, सवेयर एलर्जिक रिएक्शन। किससे होती है, बाय विनम। विनम बताऊंगा अभी मैं क्या है। फूड और मेडिकेशन। मेडिकेशन मीन्स इंसेक्ट स्टिंग। ओके, फूड एंड विनम। फूड क्या है, खाने से एलर्जी हो सकती है। इंसेक्ट स्टिंग मीन्स जैसे किसी के मधुमक्खी होगी, हनी बी होगी, या एक येलो फ्लाई होती है, देखी कभी आपने, येलो फ्लाई, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, आइज़ पे लग जाती है, कहीं पे भी घर पे मिल जाती है। और हनी बी, दोनों दोनों से क्या है, स्वेलिंग होती है। एंड सी वेनम। आपको वेनम का नहीं पता होगा। वेनम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है पॉइजन। ओके, जहर होता है, पॉइजन होता है। लेकिन पॉइजन किसका, पॉइजन लाइक स्नेक्स। स्नेक्स का हो गया, फिर होते हैं स्कॉर्पियंस, होते हैं बिच्छू, स्कॉर्पियंस का। और स्कॉर्पियंस के बारे में आपको मैं बता दूं, जब स्कॉर्पियन जो फीमेल है, ठीक है, स्कॉर्पियन फीमेल है ना, वो अपने हस्बैंड को मार देती है, हस्बैंड को किल कर देती है। ओके, जब उनको बेबी होने वाला होता है ना, तो पहले सबसे किसको खाती है, हस्बैंड को ही। बड़ी तेज है स्कॉर्पियंस। ओके, तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो किसी के भी, सबके अगर फूड, इंसेक्ट स्टिंग, विनम, या किसी के साथ भी कोई एलर्जी हो रही है, सो जो रिएक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं एनाफ्लैक्सिस। क्लियर। ट्रीटमेंट देख लो कैसे हो रहा है, ऐसे सीधा इंजेक्शन लगा दिया है। सो बचना है इससे, तो उल्टी सीधी चीज़ें कम खाओ, बाहर का खाना कम खाया करो। ओके, द टर्म एलर्जिक राइनाइटिस इज प्रॉपर मेडिकल टर्म फॉर। ओके, एलर्जिक राइनाइटिस इज ऑल्सो नोन एज हे फीवर। क्या बोलते हैं इसको, हे फीवर। राइट आंसर इज ए, हे फीवर। हे फीवर में क्या होगा, रनी नोज। ओके, ऐसे ऐसे करते रहोगे, फिर स्नीजिंग, छींक मारना, देन वाटरी आइज, आइज से पानी आएगा, एंड स्टफी नोज मीन्स आपके जो जाम हो जाएंगे नाक। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे, हे फीवर। ए कंडीशन इन विच एयर वेज बिकम नैरोड इज नोन एज। ओके, देखो ऐसे हम सांस लेते हैं माउथ से, नोज से, तो अंदर क्या है, पाइप्स बनी हैं हमारे अंदर, लंग्स में ना पाइप्स बनी हैं, और पाइप्स काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, बड़ी पतली हैं पाइप्स। ओके, और पतली पाइप्स में इतना सारा होल होता है जो दिख रहा है, इससे भी छोटा होता है जो दिख रहा है ना, जूम किया है, तो ऐसा होता है। अभी क्या होता है, अगर एक डिजीज़ हो जिसका नाम है अस्थमा। अस्थमा मूवीज़ में काफ़ी देखा होगा आपने, अस्थमा हो गया उसको। अभी कोविड-19 वालों के से ज़्यादा जिसकी डेथ हुई ना कोविड-19 से, कोरोना वायरस से, सबकी डेथ मोस्टली अस्थमा वाले थे। अस्थमा वालों के तो खैर नहीं। ओके, अस्थमा वाले को सांस की प्रॉब्लम होती थी, तो वहाँ सभी ने समझा इनको कोविड-19 है, किसी ने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया, या ट्रीटमेंट किया भी, लेकिन कोरोना वायरस जो था वो अस्थमा को बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा था। ओके, अस्थमा को फुली अटैक कर रहा था। सो अस्थमा वाले तो मेरे जितने रिलेटिव्स थे या नॉन्स में थे, तो अस्थमा वाला तो कोई नहीं बचा, उनकी तो डेथ होगी। सो इट्स रियली सैड बट इट्स रियलिटी। ओके, तो अस्थमा में क्या होता है, ऐसी पाइप जो होती है ऐसी स्लिम हो जाती है, देखो पूरी स्वेलिंग हो गई है, सांस कहाँ से ले, रास्ता ही नहीं बचा यहाँ से। ओके, सो यहाँ पे होना चाहिए होल जिससे ईजिली हम सांस ले पाएँ। ये कंडीशन कैसे होती है, मोस्टली जो ठंडी चीज़ें खाते हैं, कोल्ड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, आइसक्रीम। सो आइसक्रीम ज़्यादा नहीं खानी, कभी कभी खा लो, दैट्स गुड। डेली आइसक्रीम खानी है जब ज़्यादा ही खा ली, शादी में गए और 10 कप्स खा ले इसके आइसक्रीम के, तो तब क्या होगा, तब तो प्रॉब्लम होगी। ओके, तो अस्थमा है प्रॉब्लम जिसमें हमारे एयर पैसेज क्या होते हैं,
ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं एक्चुअली, और ऐसे होने चाहिए, ये नॉर्मल है। ओके, ये नॉर्मल है और ये नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन्स रिलीज्ड फ्रॉम फीसिस ऑफ अ माइन्यूट हाउस डस्ट माइट। ओके, सो हाउस डस्ट माइट होती है ना, हाउस डस्ट माइट कहाँ से आती हैं कि मीन्स जो एनिमल्स होते हैं, कारपेट्स वगैरह हो गए, हमारे सोफ़ा हो गए, उस पर ना कीड़े होते हैं छोटे छोटे जो हमें दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोपी होते हैं। तो उनकी स्किन से क्या है, उनकी स्किन फीसिस फ्रॉम फीसिस, फीसिस होता है मीन्स उनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ओके, उनका वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं फीसिस। सो फीसिस से क्या होता है कि प्रोटीन रिलीज होता है। उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दो, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। सो इसका राइट आंसर है ए, डरमेटोफैगोइड्स। डरमेटोफैगोइड्स। ओके, डरमेटो। तो इससे होता क्या है कि इससे काफ़ी सारी हमें एलर्जी होती है, तो ये भी हार्मफुल है। कॉमन फॉर्म ऑफ डर्माइटिस, डर्मेटिस, कॉमन फॉर्म ऑफ डर्माटाइटिस विच कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। ओके, सो कॉमन फॉर्म है डर्माटाइटिस की, जिससे क्या होती है, स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है। ओके, फिर डर्मा और स्किन, ठीक है, डर्मा और स्किन साथ ही आएगा, मीन्स डर्मा का मीनिंग की स्किन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ओके, अगर पता है तो कमेंट कर दो, नहीं पता तो वेट करो। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन ए एक्जिमा, बी अस्थमा, सी नोजिया, एंड राइट आंसर इज एक्जिमा। ओके, एक्जिमा इज द राइट आंसर। अस्थमा में क्या होता है, लंग्स की जो पैसेज है वो नैरो हो जाते हैं, ठीक है, जो पाइप्स थी नैरो होगी। नोजिया में क्या होता है, हमें कोल्ड हो जाता है मोस्टली, ये कोल्ड ही होता है एक्चुअली। ओके, रनी नोज वगैरह। एलर्जन इंक्लूड्स, अब एलर्जन में क्या क्या होते हैं? ए डस्ट होती है, बी पोलन्स मीन्स पोलन ग्रेन्स ट्री से जो आते हैं, सी ड्रग्स, या सभी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एलर्जन क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में एलर्जी करते हैं। तो इसमें सारा कुछ आ जाता है, जो कहाँ कहाँ से हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं एलर्जन्स, फ्रॉम नोज, थ्रोट, आइज, एयर, स्किन, सबकी प्रॉब्लम होती है इससे। कैसे कैसे हो सकते हैं एलर्जेंस? मे बी डस्ट माइट, एनिमल डेंडर, मोल्ड, मेडिकेशंस, इंसेक्ट्स वेनम्स एंड वेरियस फूड्स, ये सारा कुछ। डैश इज रैपिड एंड इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलीजिंग ऑफ मसल्स इन सेवरल पार्ट्स ऑफ बॉडी। सो क्या है जिससे क्या होती है, ये देखो बॉडी क्या हो रही है इसकी, एकदम ऐसे थोड़ी होती है जैसे दिख रही है, ऐसे अकड़ सी गई है इसकी बॉडी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। इसका हार्ट देखो कैसे स्ट्रेट चल रहा है, पूरा सीधा सीधा हो ही नहीं, मूवमेंट नहीं कर रहा उसका हैंड, बिकॉज उसको क्या हो गया है, इसको एक प्रॉब्लम हुई है, डिजीज हुआ है, जिसको बोलते हैं कन्वल्शन। ये कन्वल्शन। ओके, देख लिया कन्वल्शन कैसे होता है। और आपकी बुक्स में इतनी सारी पिक्स नहीं है जो पिक्स यहाँ पे दिख रही हैं। सो यही बेनिफिट है एमसीक्यू वाली वीडियो देखने का, और कहीं पे ऐसा आपको एक्सप्लेन ही किया जाएगा। नेक्स्ट, condition when amount of sun or UV rays exceeds the ability of body pigment called melanin to protect skin। ओके, मेलानिन में बोला था ना, मेलानिन से क्या होता है, जितना ज़्यादा मेलानिन उतनी ज़्यादा डार्क स्किन। ओके, जितना कम मेलानिन उतनी ज़्यादा वाइट स्किन, फेयर स्किन या वाइट स्किन। ओके, तो अगर आपका फेयर है कलर तो मेलानिन आपके अंदर कम है, अगर आपकी डार्क स्किन है तो मेलानिन आपके अंदर ज़्यादा है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअल में। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं अगर ऐसा बन जाए कुछ, ये देखो, जहाँ जहाँ कपड़े पहने थे वहाँ वहाँ वाइट, यहाँ पे सनलाइट पड़ी वहाँ पे हो गया रेड। तो क्या होता है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए सनबर्न्स। ओके, सनबर्न। और फोटो सेंसिटिविटी से इसको बिल्कुल ही कंपेयर मत करना, अलग है दोनों। फोटो सेंसिटिविटी एंड सनबर्न आर बोथ डिफरेंट। फोटो सेंसिटिविटी में लाइट से प्रॉब्लम होती है, ओके, लेकिन उसमें अल्ट्रावायलेट रेस की कोई मैटर नहीं करता। सनलाइट हो सकती है, उससे वो स्किन प्रॉब्लम होती हो, एलर्जी होती हो, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेस से नहीं। लेकिन सनबर्न में अल्ट्रावायलेट रेज ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्लियर?
तो जब अल्ट्रावायलेट रेज आए तब सनबर्न, अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस, सॉरी फोटो सेंसिटिविटी। डैश इज अ सब्सटेंस दैट कॉज एलर्जिक रिएक्शन टू सर्टन पीपल। ओके, कौन सा सब्सटेंस है जो कॉज करता है एलर्जिक रिएक्शन टू कुछ लोगों को एलर्जी करता है? ए हिस्टामीन, हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन, ट्रीज, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स हमारे जो बॉडी के अंदर है वो हिस्टामाइन है, जिससे क्या होता है हमें एलर्जी होती है। ओके, और इसको ही मारने के लिए, इसको ही कम करने के लिए एंटी हिस्टामाइन हम ड्रग्स लेते हैं, जिससे हिस्टामाइन का असर कम हो जाएगा और हमारी बॉडी फिर नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर? सो इसका राइट आंसर क्या है? हिस्टामाइन। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस इज एलर्जी ऑफ। सो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस जो एलर्जी हो, किसकी एलर्जी है? कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस ईजी है, किसकी एलर्जी है? स्किन की। देखो ऐसी स्किन होगी, ओके बाबा, इसके ऊपर खुजली होगी, इचिंग होगी, बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एलर्जीज। ओके, तो स्किन की एलर्जी है, वेरी इजी, डर्मा मीन्स स्किन। ए फॉरेन प्रोटीन टू विच बॉडी रिएक्ट्स। ओके, बाहर वाला प्रोटीन जिससे बॉडी रिएक्ट करती है बाय मेकिंग एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाती है, लेकिन किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट? तो वो बनाती है, इसका राइट आंसर आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ए एंटीजन। एंटीजन ये देखो, ये एंटीजन है बाहर वाले सब्सटेंसेस। ओके, अब ये अंदर अगर बॉडी के अंदर आ गए तो हमारी बॉडी क्या बनाएंगे? सेनापति, अपने अपने सैनिक आएंगे। सैनिक क्या हैं? हमारे एंटीबॉडीज़, और ये इनको मारेंगे। ठीक है, ये हमारे शत्रु हैं। शत्रु मीन्स क्या बोलते हैं उसको? एनिमी, एनिमी। और एनिमी ये हमारे क्या हैं? फ्रेंड्स, या हमारे सोल्जर्स। सोल्जर्स बोल लो, ठीक है इसको। ये एंटीबॉडी हैं सोल्जर्स, सोल्जर, सोल्जर्स, ओके सोल्जर। एंटीजन्स क्या हैं? ये है हमारे एनिमी, इसको मारेंगे। ओके, सोल्जर्स ने एनिमी को मारना है अगर हमारे एरिया में आ गए तो। ओके, कुत्ते की मौत मारना है इनको। सो ज़्यादा गाली नहीं निकालनी, वैसे डॉग बोला था बस मैंने। ओके, सो एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ बनती है? एंटीजन के खिलाफ। अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ओके, एलर्जीज आर डायग्नोज्ड बाय डैश एंड डैश। ओके, कौन से टेस्ट से एलर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं? ए स्किन टेस्टिंग एंड ब्लड टेस्टिंग, बी यूरिन एंड स्टूल टेस्टिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स देखो कैसे एलर्जी पता करेंगे? स्किन टेस्टिंग एंड ब्लड टेस्टिंग से। ब्लड या सैंपल लेंगे या स्किन से पता चल जाएगा। वैसे ही ऊपर से स्किन ही बता देती है कि एलर्जी हुई है, ब्लड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इनके सम केसेस में ब्लड सैंपल भी ले लेते हैं। ओके, सो वेरी इजी। नेम द रूट थ्रू विच एलर्जन एंटर इन आर बॉडी। ओके, एलर्जन्स, एलर्जन्स क्या हैं? जो हम बाहर वाले जो फॉरेन सब्सटेंसेस है जिससे हमें एलर्जी होगी, तो वो कहाँ से हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं? ए स्किन, यस स्किन से आ सकते हैं। माउथ से, कुछ खाने से, फूड से आ सकते हैं। एंड सी नोज से, वहाँ से भी एयरबोर्न डिजीज़ जो होते हैं वहाँ से आते हैं। तो डी ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। इजी ना? गुड। अब मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग करने हैं अब। ओके, ये ही मीन्स अगर ये आपको मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं ना, इट मीन्स आपको चैप्टर सारा समझ आ चुका है। अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो रही तो वीडियो दोबारा देख लो, अच्छे से समझ लो। जहाँ भी डाउट आ रहा है मीन्स कुछ ना कुछ करो। ओके, यही लास्ट में मैच दी कॉलम में हमेशा लास्ट में रखता हूँ। मैच दी कॉलम, मैच दी फॉलोइंग जो भी है, ट्रू फॉल्स हो गए, ओके, ये सब मैं लास्ट में रखता हूँ बिकॉज मुझे पता है इसमें सारा दिमाग यूज़ होना है। ओके, तो सबसे पहले डस्ट एलर्जी, इनमें से डस्ट एलर्जी कौन सी है तीनों में से? नट्स, नट्स मीन्स कौन से? जो हम बादाम खाते हैं, और अखरोट मीन्स वॉलनट्स, और कैश्यू नट्स, काजू। ओके, वो सारी क्या हैं? नट्स हैं। तो डस्ट है वो क्या? बिल्कुल नहीं। तो डस्ट से क्या होगा हमें? डस्ट से होगा अस्थमा। ओके, अस्थमा, अस्थमा क्या है? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। क्लियर? सो इसका राइट आंसर आया, यहाँ पे लिख दो 1। क्लियर? देन फूड एलर्जी जो खाने से होगी। खाने की बात मैंने क्या की थी? नट्स खाते हैं हम, तो ये 2। एंड थर्ड सीजनल एलर्जी कौन सी है? पोलन ग्रेन। 3 है कि नहीं? इजी। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब
चूज द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओड वन फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें से ओड है। ओके, तो ओड कौन सा है देखते हैं पहले। पोलन, पोलन क्या होता है, छोटे छोटे दाने। ओके, ट्री से जो निकलते हैं। डस्ट, वो भी ऐसी। मोल्ड भी वैसे ही होती है, ठीक है। मोल्ड भी क्या होता है, पोलन ग्रेन टाइप ही होता है। एनिमल डेंडर, एनिमल डेंडर भी माइक्रोस्कोपिक होता है, छोटा सा। लेकिन जो ट्री है, इसमें से ट्री बहुत बड़ी है, बाकी सारे माइक्रोस्कोपिक है, छोटे छोटे दिखेंगे भी नहीं। ओके, एनिमल डेंडर, पोलन, डस्ट एंड मोल्ड, बट ट्री इसमें से बड़ी है, सो ट्री इज ए ओड वन इसमें से। क्लियर। देन हे फीवर, हे फीवर क्या होता है, ठीक है, एक डिजीज़ ही है, एलर्जी है। अस्थमा भी, एक्जिमा भी, ब्रोंकाइटिस भी। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, अस्थमा की तरह ही होता है, ठीक है, सेम लाइक अस्थमा। तो ये सारे तो ठीक थे, लेकिन इसमें से डायबिटीज़, इसकी हमने बात ही नहीं की, शुगर वाली, ठीक है। ये तो एलर्जी नहीं है, ये तो हमारी सब प्रॉब्लम होती है पैनक्रियाज की, इंसुलिन नहीं बनता, उसकी वजह से हो जाती है। डायबिटीज़ मोस्टली 40 एज के बाद सबको ही हो जाती है आजकल तो, बिकॉज हम कंज्यूम करते हैं लॉट्स ऑफ शुगर, एक्सरसाइज कम करते हैं, फैट आ जाती है। ओके, देन स्नीजिंग, वाटरी आइज, इचिंग, रेडनेस ऑफ स्किन एंड रिटार्डेड ग्रोथ। सो रिटार्डेड ग्रोथ मीन्स हमारी जो हाइट नहीं बढ़ रही, तो हाइट बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं इस चैप्टर में, लेकिन स्नीजिंग, वाटरी आइज, इचिंग, रेडनेस ऑफ स्किन सारा पढ़ा था। देन एग्स, फिश, कॉर्न, मिल्क या वूल, तो बाकी सारे आपको पता है एनिमल वाले ही है। ओके, एग खाते हैं हम, फिश खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, मिल्क खाते हैं, लेकिन वूल खाते हैं हम क्या, वूल होते कॉटन, तो जो हमारे स्वेटर बनते हैं जिससे वूलन के होते हैं जो, तो वो थोड़ा खाते हैं, बाकी सारे तो खाते हैं, तो इसलिए ये ओड है। देन स्किन, एयर, अस्थमा माउथ एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इसमें से क्या है कि स्किन से भी एलर्जी होती है, एयर से भी होती है, अस्थमा एक डिजीज़ है, माउथ से भी होती है, और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से भी होती है, ड्रग्स लेने से भी। तो अस्थमा इसका राइट होगा, ओड वाला। ओके, अस्थमा एक डिजीज़ है, बाकी इनमें से कोई भी डिजीज़ नहीं है। क्लियर। सो ऐसे ये फाइंड आउट करना था। एक स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं फिर कर देता हूँ आपको, ठीक है, एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ कि स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका था अस्थमा, इसका वूल, रिटार्डेड ग्रोथ, ब्रोंकाइटिस, इसका डायबिटीज़ एंड इसका ट्री। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। ओके, अब इसको मैच करना है, ये हुई ना बात। आर यू रेडी? यस, गुड। ओके, सबसे पहले फूड एलर्जेंस। फूड एलर्जन मीन्स जो खाने वाली बात होगी। ओके, सो फूड एलर्जन क्या होते हैं, ये एक होते हैं पेट डेंडर, एनिमल वाली बात नहीं। एक्जाइमा, स्किन की प्रॉब्लम। एलर्जन, यस, एलर्जन, तो इसका आएगा ए। ओके, देन सन एलर्जी। सन एलर्जी क्या थी, ओके, सन एलर्जी क्या थी, सन बर्न, सो बी, दोनों में सन आ गया, इजी हो गया। पेरिनियल एलर्जी, पेरिनियल एलर्जी मीन्स जो कभी कभी होती है, सॉरी, जो फुल ईयर रहती है, पूरा साल। ओके, पेरिनियल एलर्जी। पेट डेंडर फुल टाइम रहता है। ओके, तो ये हो गया सी। देन डर्माटाइटिस मीन्स इट्स रिलेटेड टू स्किन। डर्माटाइटिस क्या है, ये है एक्जिमा। एक्जिमा स्किन की प्रॉब्लम होती है ना, ये आ गया डी, तो लास्ट में सी था ये ई। एलर्जिक रिएक्शन किसी होती है, एनाफ्लैक्सिस, जिसमें काफ़ी एक्यूट एलर्जी हो जाती है। तो सारे आंसर क्लियर हैं, सी डी ए बी ई। फिर लिख देता हूँ साफ साफ, सी डी, ओके, एंड ए बी ई, ऐसे ही था ना, तो ये लिख दिया मैंने सही से। ओके, ट्रू और फॉल्स, ये भी बड़ी मस्त है। ट्रू फॉल्स करते हैं अब। ट्रू फॉल्स फर्स्ट क्या है, डस्ट माइट्स लाइक टू ईट डेड स्किन फ्रॉम पेट्स एंड ह्यूमन एंड कॉजेज एलर्जी टू ह्यूमन। सो डस्ट माइट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, खाते हैं किसको, स्किन को खाते हैं, डेड स्किन को। एनिमल्स और पेट्स की डेड स्किन को खाते हैं और हमें एलर्जी करते हैं। डेफिनेटली यस, तो ये है ट्रू, फर्स्ट आ गया ट्रू। देन फोटोसेंसिटिविटी इज जस्ट सेम एज सनबर्न, क्या सेम है, मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कितनी बार कि सेम नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स।
फोटोसेंसिटिविटी अलग है, सनबर्न अलग है, लेकिन काफ़ी इंटररिलेटेड है। एंड एंटीबॉडी इज़ ए प्रोटीन मेड बाय बॉडीज इम्यूनी सिस्टम। सो एंटीबॉडी क्या है हमारी, हेल्पफुल है, हमारी इम्यूनी सिस्टम बनाएगी। यस, सो ये क्या है, ट्रू। ठीक है, ये भी ट्रू। ठीक है, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन अगेन ट्रू। फिर एक बार लिख दूंगा मैं। एलर्जन्स आर द एंटीबॉडीज विच इंक्लूड डस्ट। सो एलर्जन एंटीबॉडीज़ हैं? नहीं, ये तो एंटीजन है, हमारी बॉडी को हार्मफुल हो गया, हमारी दुश्मन है, एनिमी है, तो ये फॉल्स। देन द इम्यूनी सिस्टम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीजन। तो इम्यूनी सिस्टम क्या बनाता है, एंटीबॉडीज़, ना कि एंटीजन, तो इसका फिर ही आ गया फॉल्स। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस इज एलर्जी ऑफ आइज़। तो नहीं, डर्माटाइटिस आ गया जब, तो क्या होगा, स्किन, तो ये स्किन की है, लेकिन यहाँ लिखा आइज़ की, तो ये भी फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स। क्लियर, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंशन एंड केयर टू बी टेकन बाय एलर्जिक डिजीज्ड पर्सन जो है उसको अगर कोई डिजीज़ हो जाए, एलर्जी हो जाए, तो क्या क्या उसको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। फर्स्ट, वेयर मास्क, मास्क पहन लो, सेफ़ है, ओके, बिल्कुल सही। अवॉइड ट्रिगर्स मीन्स फूड और मेडिसिन जिससे एलर्जी हो रही है वो ना खाए। ठीक है, अगर हो रही है, अगर मान लो बर्गर खाने से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको क्या इतनी ज़रूरत पड़ी कि फिर बर्गर खाना है, ओके, तो मत खाए। देन सी, क्लीन कारपेट्स विद एंटी एलर्जन। तो कारपेट्स में होते हैं ना, डस्ट माइट्स होते हैं, तो उसको क्लीन कर लो, तो तीनों ही सही है। क्लियर, वेरी गुड। ओके, दिस इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मैथ कॉलम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, मैंने बताया था ना, बताऊंगा कब कब एलर्जी होती है। तो सबसे पहले ट्रू पोलन, ट्री पोलन है, ठीक है, ट्री पोलन था ये, ट्रू पोलन ही, ट्री पोलन। सो ट्री पोलन कब होता है, कौन से मंथ में। सो ट्री पोलन होता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड जुलाई। ओके, अप्रैल एंड जुलाई में होता है ट्री पोलन। सो फोर्थ, ठीक है, फिर अच्छे से मैं कर दूंगा, अभी गंदा लग रहा है ना। सो ट्री पोलन, ऐसे। देन ग्रास, ग्रास से जो एलर्जी होती है वो कब होती है एलर्जी, वो होती है मई टू जुलाई, मई टू जुलाई। एंड लागवीड जो सीजनल एलर्जी है, चारों ना सीजनल एलर्जी है, ये कौन से मंथ में, ये होती है अगस्त टू सितंबर। एंड पेरिनियल, ईयर राउंड, पूरा साल चलती रहती है। ओके, तो इसके कैसे आंसर आएंगे, इसके आंसर आएंगे बिल्कुल ऑपोजिट है, मीन्स ये ए बी सी डी। क्लियर, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टेल मी अबाउट दिस वीडियो एंड कमेंट करो कि जो भी आपको आंसर बताएं। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।